आपका काम ठाकुर है हमने किया, आप एक काम ठाकुर हमारा करो, आप एक काम ठाकुर हमारा करो, आपकी बेटी तारा, आपकी बेटी तारा हमने सुंदर भाई को इलेक्शन में खड़े किया है। अब मेहनत करना हमारा और तुम्हारा काम है। अगर सुंदर कहीं हार गए तो वो कितनी बेइज्जती हो जाएगी। क्या मुंह दिखाओगे गांव वालों को? अरे तो आप परेशान क्यों होते हैं? तुम गांव संभालो, हम अपना पुरवा संभालते हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्यों ना दिन रात एक करना पड़ जाए। कुछ करना पड़े, हम तुम परेशान क्यों? आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। बैठो। आज हम क्या देख रहे हैं, यानी सूरज पूरब से पश्चिम कैसे निकल आया। दादा ठाकुर हमारे तशरीफ लाए। अरे भाई शेर खान, हाथ मिलाना जब अच्छा लगता है जब दिल मिला होता है। क्या बहकी बहकी बातें करते हैं? बहकी बातें हम नहीं, उल्टे सीधे काम आजकल तुम कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग आसमान में उठते जा रहे हैं। आजकल तुम बहुत बौखलाए नजर आ रहे हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। नौकर, दादा ठाकुर कुछ नाराज लग रहे हैं यार। ऐसा करो, बैठने का इंतजाम करो, बिठाल के ठंडे दिमाग से बात करते हैं। प्रधान जी, ले है पर बैठो। काहे पर? हमते तमीज से बात क्यों? बहुत तमीज से बात करना हमते, वरना प्रधान बहुत देखे हो लेकिन हमरे जैसा समझ गए हो। काहे बता रहे हो? ये है पर बैठो। नालायक कहेंगे। बिल्ला नंबर 786 फिल्म देखे हो? हम बिल्ला नंबर 786 फिल्म के कालू रगड़ा हैं। हम मारते कम हैं और रगड़ते ज्यादा हैं। समझ गया? बात करेगी तभी नहीं, साला भचर भचर बात कर रहा है। तुमको ये नहीं पता है किस इंसान से किस प्रकार से बातें करना चाहिए। आदमी साले पूरे बगलो लो उल्लू पट्टे। शेर खान, स्टैंड अप। हम कह रहे हैं बहुत जल्दी सीधे हो जाओ। हम कह रहे हैं सीधे हो जाओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपनी औकात भूल रहे हो? पागल हो क्या? अब बैठो। हाँ, अब बैठो। प्रधानमंत्री के बाप आए हैं। ये क्या यार दादा ठाकुर? तुमको तमीज नहीं है? हाँ। तमीज नहीं है कि हम जात के ठाकुर, और दूसरी बात मौजूदा प्रधान, और तुम हमारे सामने क्या हो? तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी औकात क्या है कुर्सी पर पहले बैठने की? दादा ठाकुर क्या बात करते हैं आप? दोस्ती में अहमियत औकात देखी जाती है। दोस्ती में जाए दोस्ती। अरे जब बात आ जाए कोई शान शौकत की तो वहां पर दोस्ती नहीं देखी जाती है, समझे? हाँ। और शेर खान, आज शायद तुम भी बहुत असमंजस में पड़े हो कि हम तुम्हारे यहाँ क्यों आए हैं। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? हाँ, यही तो हम सोच नहीं पा रहे हैं। आने का मकसद यह है कि तुमने 2 पंचवर्षों में हमारी भरपूर मदद किया है, और तुम्हारे परिवार और तुम्हारी बिरादरी की कुल मिलाकर सब तुम्हारे कब्जे में 490 वोट है। और कुछ हमारे हिंदू भाई जी भी हैं जो तुम्हारी वफादारी और ईमानदारी पर खुश होकर तुम्हारे ही कहने से वोट देते हैं, है ना? तो कुल मिलाकर के 490 वोट तो तुम्हारे कब्जे में है ही है। 100 खाड़ वोट और इधर उधर से है। हाँ, तो मतलब यह है कि तुम्हारे जरिए हम 2 बार प्रधान हुए हैं, 2 बार तुमने हमारी मदद किया। लेकिन अब इस बार मैं तुमसे ये जानने के लिए आया हूँ, हमारी प्रधानी से तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है? हमारी प्रधानी से तुमको क्या दिक्कत हुई है और क्या तकलीफ हुई है? जबकि इस बार इलेक्शन में मदद हमारी नहीं, वो साले सुंदरा की कर रहे हो। दादा ठाकुर, आपकी परेशानी से दिक्कत नुकसान पर हमको नहीं है, ये तो आम जनता को है। और पहली बात तो ये है, जीते हुए कैंडिडेट को ये चाहिए
कि इलेक्शन जीतने के बाद जब वापस घर आता है तो गली गांव मोहल्ले में टहलना चाहिए, और आप आज तक 9 साल के अंतर्गत आज तक कभी किसी से मुलाकात ही नहीं किया। यानी इलेक्शन जीतने के बाद हमको हर किसी की मुलाकात करना चाहिए। क्या बेवकूफी की बात करो, दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन जीतने के बाद प्रधान के पास टाइम कहाँ रह जाता है। हाँ, जब प्रधान बने नहीं गए फिर जनता से मिले का जरूरत है। बात का बतंकर मत बनाओ। मतलब यह है कि इलेक्शन जीतने के बाद प्रधान के पास टाइम नहीं रह जाता है। हाँ। प्रधान को कहीं थाने जाना है, प्रधान को कहीं तहसील जाना है, प्रधान को कहीं हॉस्पिटल जाना है, प्रधान को कहीं ब्लॉक जाना है। अरे प्रधान के पास इतने काम ही हो जाते हैं जो प्रधान को किसी से मुलाकात करने का टाइम नहीं रह जाता है। तो का मिला के मैं भैंसी बहवा हो जाते हो का? तुम्हारी बुआ को लेकर देता साले बात सुनो। का बताओ भैया? हम बिलाकर भैंसी बहवा हो जाते यहाँ ब्लॉक में सिर्फ भैंसी बहवाने का काम होता है। हम ज्यादातर भैंसी जाती है। नालायक कह के ग्राम सभा का जो प्रधान हो जाता है, प्रधान के कार्यकारी योजनाओं का पता सता जो है ये सब ब्लॉक नहीं से मिलता है। महीने में इन लोगों की वहाँ 2-3 मीटिंग लगती है, इसलिए जाना पड़ता है। महीना में 2-3 क्या लेट जाते नहीं लड़का नहीं जाते। तुम चुप रहो नालायक। इससे कह दो ना बोले, इससे कह दो ना बोले। ये साला ये सब जब बोलता है, साला जो कुछ भी बोलता है ये साला बहुत कड़वा जैसी लग रही है। जब तक हम दोनों लोग बात करेंगे, दोनों लोग जब हम बात करेंगे, तुम साले बीच में मत बोलना। किनारे भी मत बोलना। हाँ, तो मतलब यह है कि हमारे पास इतना टाइम कहाँ जो हम हर किसी की मुलाकात करते फिरे। चलो ये बात छोड़ो। और तीसरी बात रही, आज तक आपने किसी का कुछ काम ही नहीं किया। ना ही तो राशन कार्ड, ना ही तो जॉब कार्ड, ना ही शौचालय, ना ही आवास। कहने का मतलब कोई का किसी का कुछ काम ही नहीं किया। यानी हमने 9 साल में कोई काम ही नहीं किया। कोई काम ही नहीं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे हम जो काम किए हैं जो आज तक किसी प्रधान ने नहीं किया होगा। हाँ। समझ गए हो? तुमको मालूम है 9 साल की प्रधानी में हम 4-5 तो ताल खुदवाए हैं। आज ही मां लौंडे बूढ़ी को मरी जाए, लौंडे बूढ़ी को मर जाए, हम लड़कों के डूबने के लिए ताल खुदवाए हैं। पहले रहे तलिया और खंती रहे, तलिया और खंती रहे, लौंडे भैंसी चरावे लेके दोपहरी घाम उलाग भैंसी फदा दी, लौंडे फांद पे नहाए धोए का निकल आए। फदा दी होताल, फदा दी होताल, लौंडे यार खंती और तलिया है, गए चरावे भैंसी फदा दी, अपना फांद परे भैंसी तो निकल आई, लौंडे नीचे बैठ परे खाली। का साले दिमाग खराब है? बता रहे हो भैया? लौंडे रंग बुढ़िया तो हम बुढ़ जावे। हम लड़कों के डूबने के लिए ताल खुदवाए हैं। और काहे मतलब? इससे कह दो ना बोले यार, इससे कह दो ना बोले, अच्छी लग रही है। तुम चुप रहो यार। साले उल्लू पट्टे। हाँ, तो मतलब ये कि 4-5 हम ताल खुदवाए हैं। उसके अलावा कहाँ लगाए, मतलब है कि ताल खुदवाने के अलावा एक हमने ऐसा काम किया है जो आज तक प्रधान तो क्या किसी विधायक ने नहीं किया होगा। वो कौन सा काम है? वो काम ये है कि हमने अपनी 9 साल की प्रधानी में ऐसा काम किया है जो कोई नहीं किया होगा। मतलब देखो, तुम्हारे मजहब में हो चाहे हमारे धर्म में हो, कहते हैं मरने से पहले मरने का इंतजाम कर लो। अच्छा, मतलब यह है कि हमारी ग्राम सभा के लोग मरे उससे पहले हमने अपनी ग्राम सभा में 4-5 मरघट बनवा दिया है। हाँ, 4-5 मरघट बनवा दिया है। और मरघट कोई ऐसे वैसे नहीं, एकदम वीआईपी, एकदम वीआईपी। पूरे मरघट में हमने टाइल लगवा दिया है। पूरे मरघट में टाइल लगवा दिया है और एक से एक बढ़ करके हमने गमले रखवा दिया है। हाँ, और यहाँ तक एक मरघट में हमने 4-4 शौचालय बनवाया है। मरघट में 4-4 शौचालय। आज मामा से मुर्दा उठाए अगले फिर लेट जाए, ऐसा कह दे 2-4 पंखा लगवाई दे ताकि मुर्दा दोपहरी हवा खाए, शाम को यहाँ फिर लेटे रहे। कामिल से बताए दो और करवाई दे, उमा 2-4 होटल खुलवाई दे, 2-4 होटल खुलवाई दे, जिम्मा माँ से मुर्दा उठाए और चाट पकौड़ी खाए, फिर सार मरी जाए। देखो साला शकल से हुदहुद लग रहा है, बात देखो कितनी काटे कह रहा है। दादा ठाकुर, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। ये जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है, कहे सच रहा है, लेकिन इस कहने का अंदाज गलत है। इसके मतलब ये है कि घर गांव की माँ बहुएं बेटी जिनको पर्दे में रहना चाहिए वो बाहर लेटरिन करने जा रही हैं, और आप मरघट में मुर्दों के लिए शौचालय बनवाए। गांव में लेटरिने बनवाने से फायदा क्या है? नुकसान क्या है? गांव में जहाँ जहाँ पर लेटरिने बनी है जाकर देखो, लेटरिनों में सब कंडा भरे हैं। लेटरिनों में सब कंडा भरे हैं।
और मुसलमानों के मोहल्ले में चले जाओ, लेटरिन में बकरी बांधी। दादा ठाकुर देखा जाए तो ये बात आपकी सच है कि हिंदू भाई उसमें कंडा भर देते हैं और मुसलमानों उसमें बकरी बांधते हैं, उसमें लेकिन है। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, तुम्हारा मतलब यह है कि अब किस बार सारी जनता भड़की है। बिल्कुल भड़की, कोई एक भी वोटर आपको एक वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये बात हमको सुनने को मिल चुकी है कि सारी जनता भड़की है और इसके लिए तुम भी परेशान हो, तुम इसमें क्या कर सकते हो। लेकिन ये टेंशन अब तुम्हारी नहीं हमारी है। हम 9 साल प्रधानी किए हैं, भुइयां नहीं चुने हैं। तो का पहले बार बनावत रहो का साले देखो हम बार बनत रहा साले हैं? कौन ठाकुर आई कहा तुम समझ रहे हो इनका कौन ठाकुर समझ रहे हो? कौन ठाकुर आई ये जात बिरादरी के ठाकुर हैं। और हम कहीं नौ ठाकुर आए। ना हमका खराइला कर बोले है तुम चुप रहो जब कुछ जान नहीं पाते हो। अला उल्लू पट्टा। हम जानते हैं कि जनता बढ़ती है, हाँ। तो जनता को मनाने का तरीका हमारे पास है। वो जनता कौन को सा कैसे तरीका? डील किया जाता है वो हम जानते हैं। अच्छा। सुनो मेरी बात, बताओ। उससे बस यही इल्तिजा है मेरी, एक मौका मुझे और दिलवाइए। ये 6 लाख रुपए का चेक है, ये ले जाकर जनता में बांट दो और पैसे की जरूरत पड़े तो फोन करना, हम पैसा भेजते रहेंगे। भाई वाह दादा ठाकुर वाह, जनता को मनाने का तरीका कोई सीखे तो आपसे सीखे कि 2 पंचवर्ष में 10 साल में आज तक किसी का कुछ काम किया नहीं। अब तीसरी पंचवर्षी में ये 6 लाख का चेक हम भजवा के बंटवा दें, वोट दिलवा दें, प्रधान बनवा दें, 5 साल फिर डंडा बेलो। वो तो हम डंडा पेलेंगे। हाँ। क्योंकि आजकल दुनिया तुम नहीं जानते हो कैसी है, दुनिया क्या चाहती है। अच्छा। वो डंडा तो हम पेलेंगे, क्योंकि आजकल दुनिया पिछला रिकॉर्ड नहीं देखती है, मौका देखती है हाँ। कि पर क्या हो रहा है। ठीक है, समझो आजकल जमाना वो है कि 100 रुपए में वोट बिक रही है। हाँ। एक शराब के क्वार्टर पे वोट बिक। दादा ठाकुर वो समय जमाना कुछ और था, लोग अनपढ़ गंवार जाहिल हुआ करते थे और अब आधे से ज्यादा लोग शिक्षित हैं। 100-200 के चक्कर में कोई वोट नहीं देता है। और शराबी तो कहते कच्ची पे तो कच्ची वोट, पक्की पे तो पक्की वोट, और नशा उतर जाए तो मन की वोट। शराब पिलाने से कोई भी व्यक्ति किसी को वोट नहीं देता है। सुनो मेरी बात, तो पैसा देकर और खरीदना मुझे चाहते, पैसा देकर और खरीदना मुझे चाहते, लेकिन तजरीब अपनी चले जाओ तो वरना अंजाम होगा बहुत ही बुरा। बस समझ लो ये इलेक्शन में हर गाँव का। विजय सिंह से तुमने कहा था दादा ठाकुर वोट मांगने क्यों नहीं आए, और हम आए तो हमसे बता रहे अपनी तशरीफ लेकर चले जाइए। कहा तो था सिर्फ मुलाकात करने के लिए, अपना जमीन अपना दीन बेचने के लिए नहीं, जनता को बेवकूफ बनवाने के लिए नहीं। जो तुम अब इस करो तो उठ लियो, दिमाग खराब गवा है तुम्हारा दिमाग, हमारा दिमाग खराब है। तुम्हें बातें सुन सुनी हम पकड़ आए यहाँ उठ ले अपनी औकात रहो। औकात। हाँ, गरीब हो साला, गरीब जैसी बात करो। याद बात बताए प्रधान, गरीब क्या जब दिमाग खराब होते है कुर्सी के चक्कर में आए हो। कुर्सी गरीब आदमी छीन ली, हेडुआ पर बैठे वाला नहीं रखी, मुटका पर बैठे वाले नहीं रखी। भाई कुर्सी अब आज भी बस पैसा ना है तो साले कितने हरामी हो। उठ लियो बस, बहुत हो उठ लियो करेंगे, स्टॉप मारेंगे। कुछ ना कहीं पैसा कुछ ना कहीं हो पागल हो गए तुम। झाग बात बताओ प्रधान, जो हमारी आखिरी पेशाब करी मामला में गिरन जाई। उठ लियो बस। हाँ दादा ठाकुर और रही बात चक्की, हाँ फाड़ दिया मैंने, तुमने हमारी शक फाड़ दिया। फाड़ दिया मैंने से। प्रधान जी मारी कांच बरर रहे हो, चच्चा खाली चेक फाड़ी नहीं। हाँ दादा ठाकुर, अब हम समझ गए कि तुम जिद्दी पठान हो, अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे। क्यों नहीं? तो याद रखो शेर खान, अगर तुम पठान हो तो हम भी जात के ठाकुर हैं। हाँ। तो ठीक है, देखा जाए तो राशि लगभग एक ही है ना। तुम अगर पठान हो तो हम ठाकुर हैं। तो एक बात सुनो, हम तुम्हें एक चैलेंज देकर जा रहे हैं। ऐसा चैलेंज चैलेंज ये है, तुम
तुम सीटें न बजाए जो तो हम बंद कर दी भैया। कैसा चैलेंज? चैलेंज ये है कि तुमको 490 वोट पर बहुत बड़ा घमंड है। याद रखो शेर खान, इलेक्शन आने दो, वो 490 वोट की बात छोड़ो, हम तुमको तुम्हारी ही वोट डालने का मौका नहीं देंगे। और सुंदर सिंह के प्रधान बनने की बात रही, सुंदर सिंह अगर प्रधान बन गया, अगर कहीं भूल से सुंदर सिंह प्रधान बन गया तो अकाउंटिंग पर से सुंदर सिंह अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। दादा ठाकुर, जाने से पहले मेरा भी चैलेंज सुनते जाओ। चैलेंज नहीं बल्कि वार्निंग है। ये वार्निंग ये है कि भारत देश आजाद है, हर एक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। मैं अपनी वोट डालूंगा भी, सुंदर सिंह को अकाउंटिंग जिताऊंगा भी। अकाउंटिंग पर से सुंदर सिंह वापस घर जाएगा भी। वो कैसे वापस जाएगा? पर्चा दाखिला करने से पहले हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे। उस एप्लीकेशन में साफ साफ लिख देंगे कि दादा ठाकुर के बराबरी में हमने सुंदर भाई को इलेक्शन में खड़े किया है। अगर सुंदर सिंह को किसी प्रकार का खतरा हुआ तो इस केस के तुम स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम तो कोई राजनीति मत खेलना, हम तो कोई राजनीति मत खेलना, वरना ना होगा इलेक्शन, ना होगी वोटिंग, ना होगी अकाउंटिंग, सब यहीं पर रफा दफा करूंगा। तुम्हारी राजनीति, तुम्हारी सियासत, तुम्हारी चापलूसी, ये सब आम जनता जान चुकी है। इससे पहले कहीं ऐसा ना हो इन लोगों की क्रोध की ज्वाला भड़के और जूता डंडा लाठी लेके का फायदा तुम्हारे पिछोरा उखलाई दे। जूता चप्पल लाठी डंडा हमरे लिए लेकर आएंगे। अरे तुम्हारे प्रोग्राम कमा दे। किस इंसान ने अपनी माँ का दूध पिया है जो हमारे सामने जूता चप्पल लाठी डंडा लेकर आएगा? दादा ठाकुर मत भूलो, माँ का दूध तुमने नहीं बल्कि आम जनता ने पिया है। ये जितने बैठे हैं सब माँ का ही दूध पिया है, कोई डिब्बा वाले नहीं है। देखना चाहोगे? क्या देखना चाहेंगे? अब निकालो जूता चप्पल, फटाफट निकालो। निकालेगा माँ के दूध की बात बताएंगे, निकालो जूता चप्पल निकालो। एक बात सुन लो, अगर किसी के पैर का चप्पल निकल आया तो वो सुबह तक पैर ही नहीं रहेगा, समझ लेना। प्रधान बहुत देखे हुए हो लेकिन हमरे जैसा हरामी प्रधान नहीं देखे हुए, समझ गए हो। और अगर किसी ने हमारी बेइज्जती पर शोर मचा दिया या ताली बजा दिया तो पूरे गांव के अंदर कल से मुर्दे जलाए जाएंगे। इनकी इज्जत बनाई दो, हल्ला मचा, ताली बजा, हल्ला मचा। ताली ना बजाओ, शोर ना मचाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत जोर से हल्ला मचा के, हल्ला मचा के। देख लूंगा, सबको देख लूंगा, परेशान ना हो। तुम साले हमका कुर्सी पर से बोलने ढकेले हो। परेशान ना हो, तुम्हारी भी लंबी खबर लेंगे हम। जाओ उखाड़े भाई तो उखाड़ ले। जाओ जाओ जाओ। इलेक्शन का दौर अगर नहीं चल रहा होता तो यहाँ पर खून की नदियां बह जाती। बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ आप लोग। देखो भैया, 2 पंजोशी पूरी हो गई, आज तक किसी का कुछ काम किया नहीं। अब तीसरी पंजोर 6 लाख का चेक 100 200 दे के हम जनता के फिर बेवकूफ बनवा दी। ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप लोग याद रखें, सुंदर सिंह को जिताना है और दादा ठाकुर हराना है। सुंदर सिंह की कामयाबी आम जनता की कामयाबी होगी, सबका साथ और सबका विकास। धन्यवाद। जय भारत। रामलाल चलो। कहाँ? एडमिशन करवाने। और कहाँ का ऑपरेशन? हम ऑपरेशन नहीं कराए पे बना, हमारे फूला ने कोई हाइड्रोसील है। बदतमीजी कर रहे हो। कहने का मतलब एडमिशन नाम लिखवाने, पढ़ना नहीं है। का पढ़ाई वाली बात? जब कोई पढ़ाई वाली बात कहते हमका बहुत खराब लागत है। वो कहावत में क्या कहते हैं? पढ़ाई लिखाई की ऐसी की तैसी, पढ़ाई लिखाई की ऐसी की तैसी, खाई बाई दूध चराई बाई भैंसी। तो पढ़ाई लिखाई वो सब बेकार है। क्यों? कहावत में क्या कहते हैं? पढ़े फारसी ब्याचे ब्यार, ये देखो किस्मत के प्यार। कहना तुम्हारा सही है, लेकिन समझ लो आजकल का जमाना कैसा है। ऐसा है? अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो समाज में इज्जत नहीं है। पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है। का इज्जत नहीं है?
तब खैर तुमने कहे थे अगर इज्जत नहीं है तो 1 साल पढ़ीबा, अब की बहुत पढ़ीबा, मेहनत करीबा, बात का 5 क्लास में 5 गवा पे, इसीलिए मेहनत से पढ़ते नहीं है ना। अब की बार मेहनत से पढ़ीबा, अब की बार अगर पास न भयल, अब की फेल हो गए तो स्कूल के मुहरा नहीं है की बात। स्कूल कहाँ है? रास्ते जाओ आगे, अमाउंट लो तक आगे पड़ी। तुमका यह रास्ते में फोड़ दी हरामी। चलो ठीक है, तुम चलो तैयार होके आते हैं। मेरे बचपन तू जा जा जवानी को ले आ, मेरे बचपन तू जा जा जवानी को ले आ, जा रे जा तन रबड़ा भासता, जा रे जा तन रबड़ा भासता, लौंडिया उधर जा रही, फेल हमरे रहे हो। ये लौंडिया है? हाँ ओफो बहुत खूब चूतर है, ये लौंडिया है? यही है। हाँ, हाँ, अब देखे ना हाँ यही है। क्या ना वो भाई, अच्छा वो इधर गई है। हाँ? जब तुम कोई मेहरुआ बिठा देख ही लेते हो, जब तुम कोई मेहरुआ बिठा देख ले तो तुम तो चौधरी बनावा कर दो। यही ममता है। ममता है। स्कूल जा रही है, जल्दी चलो नहीं निकल जाएगी। जाएगी कहाँ साली, भाई रास्ते में इसको पकड़ते हैं। नहीं, रास्ते में इसको कैच करते हैं। हाँ फुटबॉल है कोई। चलो चलो पकड़ते हैं। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत चाहिए, न घर चाहिए, हमें घर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को कहाँ जा रही हो बे? साली कहाँ जा रही है? ये बताइए, एक उधर से एक इधर से आमने सामने चला, पहले मैं इनसे बात करूँ। 1 मिनट पहले थोड़ा इनसे बात करूँ। तुम्हारा फिंगर कितना बेहतरीन है। आखिर बात क्या है? क्या बात कर रही है? विजय सिंह जी, ये कौन है? हम इनका जमीन का है। हम तुम्हारी औरत है। ये नौकर है, नौकर। ऊपर बोलो, निश्चल हो जाओ, मर जाओगे। नौकर है, नौकर। नौकर हो ना? ये बताइए विजय सिंह जी, इधर कॉलेज के रास्ते में कैसे आना हुआ? कहाँ? साले